मेरा नाम अनीता है। मेरी शादी को 8 महीने हो चुके हैं। मेरे पति का नाम रोहित है। वह मेरे ऑफिस में काम करते थे, लेकिन शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और घर पर रहने लगी। रोहित बहुत अमीर नहीं है। उनकी फैमिली शहर के पास एक गांव में रहती है, जहां उनकी थोड़ी सी जमीन है, जिससे उनका परिवार गुजारा करता है। मैं और रोहित शहर में एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं। इस मकान में एक बेडरूम, एक बाथरूम, छोटा सा टीवी लाउंज और एक किचन है। घर के सामने छोटा सा आंगन है। यह 3 मंजिला मकान है। ऊपर की छत खाली है और मेन गेट के अंदर थोड़ी सी जगह है, जहां रोहित अपनी बाइक खड़ी करते हैं। मैं और रोहित अपनी शादी से बहुत खुश थे और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। हालांकि रोहित का बैकग्राउंड गांव का था, लेकिन शहर में रहने की वजह से वह काफी हद तक शहरी हो चुके थे। उनका रहन सहन, कपड़े, सब कुछ शहरियों जैसा था। वह बहुत खुले विचारों वाले थे। घर पर वह मुझसे हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनने को कहते। मैं ज्यादातर जीन्स, टी शर्ट या फैशनेबल शलवार कमीज पहनती थी। रोहित मुझे बाहर भी ले जाते थे और हमेशा मेरी खूबसूरती और फिगर की तारीफ करते थे। सच कहूँ तो रोहित मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थे। उनकी मोहब्बत ने ही मुझे शादी से पहले उनके करीब ला दिया था। शादी के बाद हमारी जिंदगी प्यार और खुशियों से भरी थी, लेकिन फिर हमारी जिंदगी में एक बदलाव आया। रोहित की छोटी बहन कोमल ने मैट्रिक का परीक्षा पास कर लिया और उसने कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा जताई। पहले तो उसके पापा ने मना कर दिया, लेकिन रोहित ने उनसे बात की और जिम्मेदारी लेने की बात कहकर उन्हें मना लिया। गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए कोमल को शहर आना पड़ा। जाहिर है उसे हमारे साथ ही रहना था। कोमल हमारे छोटे से मकान में हमारे साथ रहने आ गई। कोमल के हमारे घर आने और साथ रहने से मुझे कोई खास परेशानी नहीं थी। बस एक छोटी सी बात खटकती थी कि मेरी और कोमल की प्यार भरी जिंदगी थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी। कोमल 19 साल की बेहद खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। उसका रंग दूध सा गोरा और जिस्म मक्खन सा नरम था। वह बहुत सादी और शर्मीली थी। मुझसे बेहद प्यार करती थी और मुझे भाभी कहकर बुलाती थी। उसका सम्मान और व्यवहार मुझे बहुत पसंद था। जब से वह घर आई, उसने किचन में मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया और घर के कई कामों में मेरी मदद करने लगी। मुझे कोमल में एक अच्छी दोस्त मिल गई थी, जिससे मैं बहुत खुश थी। कोमल के सोने के लिए हमने एक छोटा सा स्टोर रूम खाली करवाकर वहां एक सिंगल बेड लगवा दिया। वह वहीं पढ़ती और सोती थी। बाथरूम उसे हमारा वाला ही इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके 2 दरवाजे थे। एक टीवी लाउंज में खुलता था और दूसरा हमारे बेडरूम में। रात को सोते वक्त हम बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर देते थे और कोमल बाहर से ही उसे इस्तेमाल करती थी। कोमल बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी गांव में बिताने की वजह से वह थोड़ी डरपोक और सादी थी। उसकी ड्रेसिंग भी बिल्कुल गांव वाली थी, साड़ी, शलवार कमीज। उसने कभी मॉडर्न कपड़े नहीं पहने। जब उसने मुझे घर में मॉडर्न कपड़ों में देखा तो वह हैरान रह गई। मैंने हंसते हुए कहा, अरे क्यों हैरान होती हो? ये आज के ज़माने की जरूरत और फैशन है। बिना फैशन के जिंदगी का क्या मजा? और वैसे भी घर पर तो सिर्फ तुम्हारे भाई ही हैं और बाहर जाती हूँ तो रोहित के साथ। मुझे किस बात की फिक्र? कोमल ने कहा। लेकिन भाभी, बाहर तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या वो आपको अजीब नजरों से नहीं देखते? मैंने जवाब दिया, देखते हैं तो देखने दो, मेरा क्या बिगड़ता है? और वैसे भी उनकी नजरों का अपना मजा है। मैंने कोमल को आंख मार कर कहा तो वह शर्मा गई। मैं उसे हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए कहती, लेकिन वह मना कर देती और कहती, मुझे ऐसे कपड़ों में शर्मिंदगी होती है और रोहित को बुरा लगेगा मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर। शहर आने के बाद रोहित ने कोमल को खूब शहर घुमाया। हम तीनों रोहित की बाइक पर निकलते। मैं रोहित के पीछे बैठती और कोमल मेरे पीछे। कोमल 19 साल की थी और रोहित को मुझसे ज्यादा उससे प्यार था, क्योंकि वह उसकी छोटी बहन थी, उससे 5 साल छोटी। रोहित हर दिन ऑफिस जाते वक्त कोमल को कॉलेज छोड़ता और वापसी में उसे ले आता। मुझे कोमल के साथ कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इससे पहले हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था, नहीं किसी के मन में ऐसी बात थी। लेकिन उस घटना के बाद मेरा दिमाग गलत रास्ते पर चल पड़ा और मैंने वह करवाया जो कभी नहीं होना चाहिए था। वह रविवार का दिन था। हम सब घर पर थे और टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी रोहित ने चाय मांगी। मैं उठने वाली थी
लेकिन हमेशा की तरह कोमल पहले उठी और बोली, भाभी आप बैठो, मैं बना लाती हूँ। मैंने उसे धन्यवाद कहा और फिर से टीवी देखने लगी। रोहित भी मेरे पास ही बैठा था। अचानक किचन से ज़ारा की चीख सुनाई दी। हम दोनों दौड़कर किचन पहुंचे तो देखा कि कोमल फर्श पर बैठी है, अपना पैर पकड़े हुए दर्द से कराह रही है। मैं तुरंत उसके पास बैठी और पूछा, कोमल क्या हुआ, कैसे गिर गई? कोमल ने कहा, भाभी पता नहीं कैसे मेरा पैर फंस गया और मैं नीचे गिर पड़ी। रोहित ने कहा, शुक्र है इसने चाय नहीं उठाई थी, वरना गर्म चाय गिरने से और नुकसान हो सकता था। मैंने धीरे धीरे कोमल को उठाने की कोशिश की। रोहित ने दूसरी तरफ से उसे सहारा दिया। हमने उसे उठाया, लेकिन वह अपना एक पैर जमीन पर नहीं रख पा रही थी। बड़ी मुश्किल से एक पैर पर लंगड़ाते हुए हमारे सहारे वह टीवी लाउंज तक पहुंची। रास्ते में वह बार बार कह रही थी, भाभी बहुत दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रही। लाउंज में हमने कोमल को सोफे पर बिठाया। मैं उसके पास बैठ गई। रोहित ने कहा, लगता है पैर में मोच आ गई है। मैंने कोमल को सोफे पर लेटाया और उसके पैर के पास बैठकर देखा। हाँ, ऐसा ही लगता है, मैंने कहा। फिर मैंने रोहित से कहा, बेडरूम से तेल ले आओ ताकि मैं इसके पैर की मालिश कर सकूं। मैंने रोहित को कहा कि वह जाकर गर्म पानी की बोतल लाए ताकि कोमल के पाँव की सिकाई की जा सके। कोमल के पाँव में मोच आ गई थी और वह दर्द से कराह रही थी। रोहित, जो कोमल की हालत से परेशान था, फौरन किचन की तरफ चला गया। मैंने कोमल की शलवार को घुटनों तक थोड़ा ऊपर किया और उसके पाँव पर मलहम लगाने लगी। धीरे धीरे मालिश करते हुए मैं उसका दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद रोहित गर्म पानी की बोतल लेकर आया और उसे टेबल पर रखकर टीवी की तरफ देखने लगा। मैं कोमल के पाँव पर मलहम लगाते हुए मालिश कर रही थी, तभी मेरी नजर अचानक रोहित पर पड़ी। मैं हैरान रह गई। वह टीवी नहीं बल्कि कोमल की टांगों को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे मैं अच्छी तरह पहचान सकती थी। आखिर मैं उसकी पत्नी थी। एक पल के लिए मेरे हाथ रुक गए, लेकिन मैं रोहित से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैंने अपनी नजरें फिर कोमल के पाँव पर टिका दी और धीरे धीरे मालिश करने लगी। कोमल को कुछ पता नहीं था, वह आंखें बंद किए दर्द में लेटी थी। मैंने हल्के हल्के मालिश जारी रखी, लेकिन तिरछी नजरों से रोहित को देखा। वह अब भी कोमल की टांगों को उसी तरह देख रहा था। मैंने जानबूझकर मालिश को लंबा खींचा, यह सोचकर कि शायद रोहित अपनी नजरें हटा ले। तभी मैंने पास पड़ा मलहम का ट्यूब नीचे गिरा दिया। थोड़ी देर बाद मैंने रोहित को बिना उसकी तरफ देखे कहा, मलहम उठाकर दे दो। रोहित जैसे किसी ख्याल से जागा और हमारी तरफ बढ़ा। कोमल को अब दर्द में कुछ राहत मिल रही थी, लेकिन वह अभी भी आंखें बंद किए लेटी थी। रोहित ने मलहम उठाया और मुझे देने लगा, लेकिन मैंने बिना उसकी तरफ देखे कोमल के दूसरे पाँव की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ लगा दो। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी, यह देखना चाहती थी कि रोहित क्या करता है। कोमल बेचारी आंखें बंद किए मासूमियत से लेटी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी भाभी क्या खेल खेल रही थी। रोहित ने धीरे से हाथ बढ़ाया और कोमल के एक पाँव को उठाकर दूसरे पाँव पर रखा और उसकी ओर देखने लगा। मेरी नजर रोहित के हाथ पर थी, जो हल्के हल्के कांप रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा लाल हो रहा था और उसकी नजरें कोमल की गोरी रंगत पर टिकी हुई थीं। कोमल की टांग को छूने के बाद रोहित ने अपना हाथ हटाया, मलहम को टेबल पर रखा और दूसरी तरफ बैठकर टीवी देखने का नाटक करने लगा। लेकिन उसकी नजरें चोरी चोरी कोमल को ही देख रही थीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोहित ने पूछा, आखिर हुआ क्या था जो तुम इस तरह गिर गई? कोमल ने जवाब दिया, मेरा पाँव शलवार में फंस गया था, जिसकी वजह से मैं गिर गई। मुझे मौका मिल गया और मैंने कहा, गिरना तो था ही, तुमने इतनी ढीली ढाली पुराने जमाने की शलवार पहनी थी। कितनी बार कहा है, माहौल और फैशन के हिसाब से कपड़े पहना करो। मैंने प्यार से उसे डांटा। रोहित ने हामी भरी, हाँ अनीता ठीक कह रही है, और तुमसे कहता हूँ कोमल को समझाओ कि शहर में कैसे रहा जाता है। मैंने कहा, मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो? कोमल से पूछो, मैंने कितनी बार इसे कहा कि मेरी तरह कपड़े पहना करो, लेकिन ये तुमसे डरती है कि कहीं रोहित को इस तरह की ड्रेसिंग से गुस्सा न आ जाए। रोहित ने कहा, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, बस एक हद में रहकर। मैंने कहा, यही तो मैं इसे समझाती हूँ, मैं भी तो मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ। रोहित ने कभी मुझसे नाराजगी नहीं दिखाई। अब बाहर कुछ ऐसा वैसा है जिससे तुम डरती हो?
कोमल बोली, अच्छा भाभी, बस भी करो, क्यों मेरी टांग खींच रही हो रोहित के सामने। इस पर मैं और रोहित दोनों हंस पड़े। मुझे लग रहा था कि रोहित को कोमल की गोरी रंगत देखना पसंद आ रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर कोमल मेरी तरह कपड़े पहनने लगे तो रोहित की हालत खराब हो जाएगी। फिर देखती हूँ वो कैसे अपनी नजरें कोमल से हटाता है। कुछ दिनों से कोमल को कॉलेज छोड़ना पड़ा और वो घर पर ही रहने लगी। मैं रोज उसकी मालिश करती थी, लेकिन कोशिश करती थी कि रोहित के सामने ही मालिश करूं ताकि उसे कोमल की टांगों को देखने का मौका मिले। रोहित भी जब मैं मालिश करती तो आसपास ही मंडराता रहता। इसी दौरान मैंने कोमल के लिए एक जीन्स लाकर दी। उसने लंबी शर्ट के साथ जीन्स पहनी। जब रोहित ऑफिस से लौटा तो कोमल बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो बाहर आई, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वो नजरें ऊपर नहीं उठा रही थी। उसकी शर्ट ने जीन्स को पूरी तरह ढक रखा था। बाहर आकर वो शर्ट को नीचे खींच रही थी ताकि जीन्स का निचला हिस्सा छुप जाए। रोहित ने जब कोमल को जीन्स में देखा तो पहले तो वह हैरान रह गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर मैं भी हंस पड़ी। मेरी हंसी ने कोमल को और शर्मिंदा कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह और भी झेंप गई। मैंने रोहित से कहा, देखो, आज बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इस देहाती बहन को जीन्स पहनाई है और ये शर्म से मरी जा रही है। जरा देखो तो, इस जीन्स में कोई खराबी है क्या? रोहित ने कोमल को सिर से पांव तक गौर से देखा और बोला, नहीं यार, कोई खराबी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। कोमल, तुम बस यूं ही घबरा रही हो। अरे अनीता, तुमने इसे कोई टी शर्ट नहीं दी? मैंने जवाब दिया, टी शर्ट भी लाई थी, लेकिन आपकी मोहतरमा ने साफ मना कर दिया कि टी शर्ट नहीं पहनूंगी, इसलिए मैंने जबरदस्ती नहीं की। रोहित ने कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, किसी दिन पहना देना, अभी इसे आराम करने दो। आजकल तो हर लड़की ये सब पहनती है। फिर हम सबने साथ में खाना खाया और अपने अपने कामों में लग गए। धीरे धीरे कोमल को जीन्स की आदत पड़ने लगी। वह घर में आसानी से जीन्स पहनने लगी, लेकिन लहंगा पहनने से अभी भी हिचकिचाती थी। मेरा अगला मिशन था उसे लहंगा पहनाना। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वह शर्माकर मेरी बात टाल देती थी। एक दिन जब रोहित काम पर गया और मैं और कोमल घर पर अकेले थे, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। हम दोनों ने घर का काम निपटाया। फिर मैंने अपनी एक लाल लहंगा निकाला और कोमल को बुलाया। जब वह आई तो मैंने कहा, कोमल, देखो, रोहित अभी घर पर नहीं है, तुम मेरे लिए ये लहंगा पहन कर दिखाओ। कोमल शर्म से लाल हो गई और मना करने लगी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि आज उसकी नहीं सुनूंगी। मेरे बार बार जोर देने पर वह मान गई और लाल लहंगा लेकर बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद कोमल लहंगा पहनकर बाहर आई और कमरे के पास खड़ी हो गई। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठीं। लाल लहंगे में वह बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। वह मुझसे नजरें चुराकर शर्मीली मुस्कान के साथ खड़ी थी। मैंने उसे पास बुलाया। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने अभी भी अपनी लंबी कमीज पहनी हुई थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, देखो, तुम इसमें कितनी सुंदर लग रही हो। कोमल ने शर्माते हुए कहा, भाभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं हंसकर बोली, अरे पागल, ऐसा क्यों सोचती हो? ये तो हर इंसान के अपने मन की बात है। मुझे देखो, मैं तो ये पहनकर बाहर भी चली जाती हूँ और रोहित को कोई ऐतराज नहीं। कोमल मेरी बात सुनकर शर्माते हुए बोली, भाभी, आप तो मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। मैंने हंसकर कहा, अरे, ये सब तो तुम्हारे रोहित की फरमाइश है। वह मुझे घर में ऐसे देखना पसंद करते हैं, तो मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर कोमल हंस पड़ी और बोली, भाभी, आपको ऐसे कपड़ों में परेशानी नहीं होती? जब आप बाहर जाती हैं तो लोग तो देखते होंगे। मैंने जवाब दिया, शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। मैंने कोमल से कहा, देखो, आजकल हर लड़की फैशनेबल कपड़े पहनती है। ये ज़माने का चलन है। अगर हम फैशन के साथ न चले तो पुराने पड़ जाएंगे, है ना? कोमल मेरी बातें हैरानी से सुन रही थी, जैसे उसका दिमाग धीरे धीरे समझ रहा हो। मैंने आगे समझाते हुए कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो, तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। वक्त के साथ चलना जरूरी है ताकि तुम्हारा रिश्ता भी अच्छी जगह हो और तुम अपनी जिंदगी मजे से जी सको। कोमल कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मैंने उसकी बात काटकर कहा, तुम क्या सोचती हो, जो लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, उनके घर में भाई नहीं होते? अरे, सब होते हैं,
लेकिन अब लोग इसे बुरा नहीं मानते, वक्त के साथ चलते हैं। तुम बस रोहित से डरती हो। मैं वादा करती हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, और अगर उसने कुछ गलत कहा तो मैं खुद उससे बात करूंगी। शायद कोमल मेरी बात समझ गई थी। मैंने कहा, आज तुम मेरी ये लेगी पहन लो, फिर मैं तुम्हारे लिए नई लेगी ले आऊंगी। कोमल शर्मा गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर मैं उसे किचन ले गई और हम खाना बनाने लगे, क्योंकि रोहित के आने का वक्त हो रहा था। काम करते वक्त कोमल थोड़ा घबरा रही थी। उसने 2-3 बार कहा, भाभी मैं कपड़े बदलना चाहती हूँ, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मना लिया। जैसे ही रोहित ने दरवाजे की घंटी बजाई, कोमल बोली, आप ही दरवाजा खोलो। वो किचन में रुक गई। मैंने उसे एक नजर देखा और दरवाजा खोलने चली गई। रोहित बाइक पार्क कर रहा था। मैंने उससे कहा, रोहित आज कोमल ने बड़ी हिम्मत से लेगी पहनी है, वो तुमसे बहुत डर रही है। तुम्हें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, ना कुछ बोलना, ना कोई कमेंट करना, बिल्कुल नॉर्मल रहना जैसे रोज रहते हो, ताकि उसे इस नए स्टाइल की आदत हो जाए। अगर तुमने कुछ गलत कहा तो वो फिर पुराने ढर्रे पर चली जाएगी। रोहित ने मेरी बात मान ली और बोला, ठीक है। वो अपने कमरे में गया, फ्रेश हुआ और लंच के लिए बैठ गया। मैं किचन गई, बर्तन लाई और कोमल को खाना खाने बुलाया। फिर मैं रोहित के पास बैठकर कोमल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब कोमल खाना लेकर आई तो उसका चेहरा शर्म से लाल था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, रोहित ने उसकी ओर से नजरें हटा ली और अखबार पढ़ने लगा। कोमल ने खाना टेबल पर रखा और मेरे साथ बैठ गई। हम तीनों ने रोज की तरह खाना शुरू किया और इधर उधर की बातें करने लगे। रोहित ने कोमल से उसकी पढ़ाई और कॉलेज के बारे में सवाल किए। धीरे धीरे कोमल सहज होने लगी, उसके चेहरे की परेशानी के भाव मिटने लगे और वह सुकून में आ गई। उसे एहसास हो गया था कि रोहित अब उसे कुछ नहीं कह रहा और सब कुछ सामान्य था। खाने के दौरान मैंने कोमल को 1-2 बार पानी या कुछ और लाने के लिए किचन भेजा, ताकि मैं रोहित का रिएक्शन देख सकूं और वह कोमल की लहंगी को निहार सके। हुआ भी वैसा ही। जैसे ही कोमल किचन की ओर गई, रोहित की नजरें उसकी तरफ चली गईं और वह उसकी लहंगा को देखने लगा। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई और बोली, इस पर लहंगा बहुत अच्छी लग रही है, ये मैंने इसे दी थी। एक दिन में इसके लिए और लहंगा ले आऊंगी। रोहित ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, ले आना। वह जाहिर करता था कि उसे कोमल के कपड़ों में कोई खास दिलचस्पी नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि उसे कोमल को इस ड्रेस में देखना कितना पसंद है। मैंने ये बातें अपने और रोहित के मन में ही रखीं। इतने में कोमल किचन से पानी और दूसरा सामान लेकर आ गई। खाना खाने के बाद मैं और रोहित अपने कमरे में चले गए और कोमल अपने कमरे में। शाम को जब हम बाहर आए तो कोमल ने चाय तैयार कर रखी थी। वह चाय लेकर आई और हम तीनों ने मिलकर चाय पीते हुए टीवी देखा। एक बात ने मुझे बहुत खुशी दी। कोमल ने अब तक अपने कपड़े नहीं बदले थे और वही ड्रेस पहने थी जो मैंने उसे दी थी। शायद अब वह उस ड्रेस में सहज महसूस कर रही थी और उसे उसमें कोई परेशानी नहीं थी। कुछ ही दिनों में कोमल को घर में जीन्स और लेगिंग्स पहनने की आदत हो गई थी। वह घर में बहुत आराम और फुर्ती से रहती थी। रोहित तो जैसे मजे में था। वह मुझसे और कोमल से नजरें बचाकर उसकी खूब ताकझांक करता रहता था। मैंने कोमल के लिए 3-4 जोड़ी जीन्स और लेगिंग्स लाकर दी थी, जिनमें एक स्किन कलर, एक रेड, एक ब्लैक और एक व्हाइट थी। जब कोमल ने लेगिंग्स पहनी तो वह और भी खूबसूरत लगने लगी। लेगिंग्स उस पर बहुत फपती थी, लेकिन मैंने रोहित को कभी कुछ भनक नहीं लगने दी। पहले दिन के बाद से मैंने रोहित के साथ इस विषय पर दोबारा बात नहीं की थी। रोहित ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपके चुपके सब देखता रहता और कोमल को देखकर आंखें सिकोड़ता रहता था। एक दिन मैंने कोमल को अपनी शर्ट दी और कहा, इसे पहन लो। मेरे बहुत जोर देने पर उसने वह शर्ट पहन ली। उसे देखकर मैंने तारीफ की और कहा, कोमल अब मैं तुम्हें और शर्ट्स लाकर दूंगी, मेरी रानी और भी प्यारी लगेगी। मैंने जानबूझकर प्यारी शब्द का इस्तेमाल किया ताकि कोमल को बुरा न लगे और मेरी यह बुलबुल मेरे हाथ से न निकल जाए। उस दिन कोमल ने रोहित का जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब रोहित को उसकी ड्रेसिंग पर कोई ऐतराज नहीं था। उसने मेरी शर्ट पहनकर एक बड़ा कदम उठाया था। जब रोहित घर आया
तो कोमल को मेरी शर्ट में देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं बेडरूम से चुपके चुपके सब देख रही थी। रोहित कोमल को किचन में काम करते हुए गौर से देख रहा था। कुछ देर तक वह ऐसे ही उसे ताकता रहा, फिर अचानक इधर उधर देखने लगा। शायद उसे डर था कि मैं कहीं आ न जाऊं। मैंने खुद को पीछे हटा लिया ताकि रोहित को और शर्मिंदगी न महसूस हो। खाने के समय कोमल थोड़ा असहज लग रही थी, लेकिन रोहित चुपचाप खाने में व्यस्त था और चुपके चुपके कोमल की ओर देख रहा था। शाम को जब हम टीवी देख रहे थे तब भी रोहित की नजरें कोमल का चक्कर काट रही थीं। उसे अंदाजा हो रहा था कि कोमल कितनी प्यारी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत